हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में जो हमने डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू की हुई है और जिसका आज का डे हमारा 13 है। साथियों, डेली लाइफ सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा आज की क्लास का पहला सेंटेंस है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। साथियों, कभी न कभी आपने अपने दैनिक जीवन में यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। यदि आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट लिसन एनी एक्सक्यूज। आई वॉन्ट लिसन एनी एक्सक्यूज, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे तुम्हें पीट पीट कर लाल पीला कर सकते हैं। वे तुम्हें पीट पीट कर लाल पीला कर सकते हैं। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दे कैन बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। दे कैन बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, वे तुम्हें पीट पीट कर लाल पीला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सो अर्थात क्योंकि। यू शुड रन अवे फ्रॉम हेयर। सो यू शुड रन अवे फ्रॉम हेयर, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ। मान लो कोई हमारा फ्रेंड है, वह एब्रोड जाना चाहता है अर्थात विदेश में जाना चाहता है और वह कहता है कि मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा हाउ कैन आई गो टू लंदन। हाउ कैन आई गो टू लंदन, मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ। मान लिया हम उसे बताना चाहते हैं कि आप एरोप्लेन से लंदन जा सकते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू कैन गो टू लंदन बाई एरोप्लेन। साथियों, जिस साधन का हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम बाई का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने एरोप्लेन से पहले बाई लगाया है। यू कैन गो टू लंदन बाई एरोप्लेन। यू कैन गो टू लंदन बाई एरोप्लेन, आप एरोप्लेन के द्वारा लंदन जा सकते हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरी कार मरम्मत हो चुकी है। साथियों, यदि हमने किसी शोरूम पर अपनी कार मरम्मत के लिए दी थी तो हम वहाँ पर कुछ दिन बाद जाकर यह पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कार मरम्मत हो चुकी है। तो क्या मेरी कार मरम्मत हो चुकी है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव माई कार रिपेयर्ड। हैव माई कार रिपेयर्ड, क्या मेरी कार मरम्मत हो चुकी है। साथियों, हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नहीं क्योंकि मैं यहाँ नया सीखने वाला हूँ। मान लो उस शोरूम पर जिससे हमने कार मरम्मत के लिए पूछा है वह शोरूम पर नया है, तो वह कह सकता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ। तो वह इसे यदि अंग्रेजी में कहेगा तो कैसे कहेगा? वह कहेगा नो बिकॉज आई एम नोवाइस हेयर। नो बिकॉज आई एम नोवाइस हेयर, नो अर्थात नहीं, बिकॉज अर्थात क्योंकि, आई एम नोवाइस हेयर। नोवाइस का अर्थ होता है नया सीखने वाला। नहीं क्योंकि मैं यहाँ नया सीखने वाला हूँ। नो बिकॉज आई एम नोवाइस हेयर। यदि उस शोरूम पर कोई व्यक्ति पक्का है अर्थात काम करने में एक्सपीरियंसड है तो हम कह सकते हैं कि आस्क हिम। आस्क हिम अर्थात उससे पूछो, बिकॉज ही इज सीजन हेयर। आस्क हिम बिकॉज ही इज सीजन हेयर, उससे पूछो क्योंकि वह यहाँ पक्का है, अनुभवी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह रास्ता दिल्ली को जाता है। यदि आप किसी रास्ते के बारे में बताना चाहते हैं कि यह रास्ता दिल्ली को जाता है, यह रास्ता मुंबई को जाता है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं कहेंगे कि दिस वे गोज टू दिल्ली। वहाँ पर गोज टू की जगह आप लीड टू का यूज़ करेंगे और आप कहेंगे दिस वे लीड्स टू दिल्ली। दिस वे लीड्स टू दिल्ली, यह रास्ता दिल्ली को जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह रास्ता लंदन इंस्टीट्यूट की ओर जाता है। मान लिया किसी को आप एड्रेस बताना चाहते हैं कि यह रास्ता लंदन इंस्टीट्यूट की ओर जाता है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे दिस वे लीड्स टू लंदन इंस्टीट्यूट। दिस वे लीड्स टू लंदन इंस्टीट्यूट, यह रास्ता लंदन इंस्टीट्यूट की ओर जाता है। साथियों, जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, अर्थात जब तक आप इंग्लिश में बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। तुम्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। यदि हम यह सलाह किसी को देना चाहते हैं तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ। यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप गलतफहमी का शिकार हैं, यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपकी शादी होने वाली है। मान लो कोई हमारा फ्रेंड है और हमें अपने फ्रेंड की शादी होने की खबर हमें पता चल गई है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू आर अबाउट टू टाई द नोट। यू आर अबाउट टू टाई द नोट, आपकी शादी होने वाली है। फिर हमारा फ्रेंड हमसे यह जान सकता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो तुम्हें कैसे पता चला वह इसे अंग्रेजी में कहेगा हाउ डिड यू कम टू नो। हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला। मान लिया हम कहना चाहते हैं कि हमें किसी ने बताया है, अर्थात एक उड़ती उड़ती खबर हमें पता चली है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया है, अर्थात उड़ती उड़ती खबर मुझे पता चली है। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस है आप शादी के 7 फेरे लेंगे। आप शादी के 7 फेरे लेंगे, यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू विल टेक 7 वोव्स। यू विल टेक 7 वोव्स, आप शादी के 7 फेरे लेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह तो रीति रिवाज है। साथियों, जब हिंदू रिलीजन में किसी की शादी होती है तो वह 7 फेरों के बाद शादी के बंधन में बन जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह तो रीति रिवाज है। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट्स कस्टमरी। इट्स कस्टमरी, यह तो रीति रिवाज है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अच्छे अच्छे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे रह जाते हैं, इसे हम यदि अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे गुड मार्क्समैन वे मिस। गुड मार्क्समैन वे मिस, अच्छे अच्छे रह जाते हैं। साथियों, जो आईएएस की या पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें लाखों कैंडिडेट एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही व्यक्ति चुने जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे रह जाते हैं। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे गुड मार्क्समैन वे मिस। गुड मार्क्समैन वे मिस, अच्छे अच्छे रह जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह आपकी इच्छा है। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें कि यह आपकी इच्छा है तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट्स योर चॉइस। इट्स योर चॉइस, यह आपकी इच्छा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको वोट डालनी चाहिए। आपको अपनी वोट डालनी चाहिए, इसे यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड कास्ट द वोट। यू शुड कास्ट द वोट, आपको वोट डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट सेंटेंस लिया है फिसड्डी मत बनो। फिसड्डी मत बनो, इसे यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डोंट बी लेगर्ड। डोंट बी लेगर्ड, फिसड्डी मत बनो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह आपकी पसंद का मामला है। यह आपकी पसंद का मामला है, इसे यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस। इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस, यह आपकी पसंद का मामला है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह सफलता की चाबी है। यह सफलता की चाबी है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स की टू सक्सेस। इट्स की टू सक्सेस, यह सफलता की चाबी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पैसे मायने नहीं रखता। पैसे मायने नहीं रखता, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मनी डजंट मैटर। मनी डजंट मैटर, पैसे मायने नहीं रखता। और आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है डोनेशन कोई मायने नहीं रखता। डोनेशन कोई मायने नहीं रखता, इसे यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डोनेशन डजंट मैटर। डोनेशन डजंट मैटर, डोनेशन मायने नहीं रखता। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।